नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? टॉक्सिक रिश्तों को कैसे डील करें और ऐसा क्या करें कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं, वो खुद सुधर जाएँ आपके लिए? अगर आप भी ऐसे रिश्तों में हैं और ऐसे रिलेशंस आपके खुद की लाइफ में हैं जो कि आप परेशानी के साथ उसका सामना करते हैं, तो अब आपको परेशानी के साथ उसका सामना करने की सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे टॉक्सिक लोग हैं आपके साथ, आप ऐसे रिश्तों में हैं और आप उन रिश्तों में से नहीं निकल सकते हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जहाँ चाह करके भी हम नहीं निकल सकते हैं और हमें उस माहौल के अंदर रहना पड़ता है, तो फिर कैसे डील करें? अपने लिए ना कुछ बाउंड्रीज़ हमेशा सेट करिए। ये सिर्फ़ बात टॉक्सिक लोगों की नहीं है, ये हर रिश्ते की बात है। जहाँ अच्छे लोग हैं आपके साथ, वहाँ पे भी बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार हम बाउंड्रीज़ जब सेट नहीं करते, तो हम अपने लिए ही टॉक्सिक माहौल को बना लेते हैं, भले ही वहाँ लोग भी कितने अच्छे क्यों ना हों। तो इसलिए कुछ बाउंड्रीज़ का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेट कीजिए कि क्या बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हैं? जहाँ लगे कि ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये आपकी इज़्ज़त पर बात करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात करते हैं, आपको जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं, जो भी इनको लगता है वो आपके साथ में कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका बाउंड्रीज़ का सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुँह पर जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल उनकी भाषा में करें। जैसे वो कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हमें भी जवाब देके करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी इनमें से जिसमें आपको चुप रह के जवाब देना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको जवाब दे के जवाब देना है, लेकिन हम उनके लेवल पे गिर नहीं सकते, ये समझ करके हमें जवाब देना है। कि हमें जवाब तो देना है और कुछ चीज़ों के लिए एकदम स्ट्रिक्टली नो मीन्स नो वाला फंडा जो है वो आज़माना है और इसको पूरी तरीके से सिर्फ़ आज़माना ही नहीं है, स्टार्टिंग में तो आप इसे आज़माएँगे, है ना? हर एक चीज़ को हम जब अपनाते हैं तो उसके पहले हम उसको परखते हैं, देखते हैं। तो जब आप अपनाते हैं ना, उसके पहले उसको थोड़ा-सा आज़मा लीजिए। कि जब मैं ये नो बोल रही हूँ ना, तो मैं खुद ही उसके ऊपर कितनी फ़र्म हूँ। अगर मैंने किसी चीज़ के लिए नो बोला है ना, तो क्या मैं उस डिसीज़न के ऊपर नो पर टिक भी पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ? पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ? अगर लग रहा है ना कि ये खुद ही गिर रहे हैं, तो ये आज़माना अभी थोड़ा लंबा चलेगा, इसको और थोड़ा प्रैक्टिस में डालना है। उसके बाद धीरे-धीरे वो आप अपना ही लेंगे। इसलिए कुछ चीज़ों के लिए नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, मीन्स नहीं हो सकता। आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, मीन्स नहीं कर सकते। जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो ऐसे रिश्तों में, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सामने वाला टॉक्सिक है। उसको आपको ऐसे ग्रिप में डालने की आदत है, आपने डलवाई है वो आदत। आप स्टार्टिंग में ही अगर ये सारी की सारी चीज़ें कर लेते, तो अभी वो आदत उस इंसान की नहीं होती। लेकिन अगर वो आदत अब उसकी बन भी गई है, कोई बात नहीं। आप आज से, अभी से, इसी वक़्त से इन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ जगह जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ बोलना सीखिए। जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है और लगता है कि चुप रह कर के आप इस सारी सिचुएशन को इग्नोर मार सकते हैं, बिल्कुल मार दीजिए। जहाँ लगता है मेरे नो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस, बोलिए। जहाँ लगता है अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, लीजिए। आज ही से करिए वो सब कुछ, ठीक है? और जहाँ आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक चीज़ें बहुत ही गंदे लेवल पे सिर्फ़ इसलिए झेल रहे होते हैं कि बाहर हमारा कौन साथ देगा, समाज हमें क्या कहेगा। देखिए, समाज आपको खाना खिलाने नहीं आ रहा, समाज आपको उस टॉक्सिक माहौल से बाहर निकालने भी नहीं आ रहा। समाज आपको अगर अंदर आपके साथ मार-पीट, बदतमीज़ी, गाली-गलौज कुछ चल रहा है, तभी भी नहीं आपकी केयर करने आ रहा। तो इस समाज की क्या केयर करते हो आप? क्या करेगा ये समाज आपके पास में आकर के? और क्या करोगे अपने आप को इसके दिमाग में रख के और इसको अपने दिमाग में रख के? कोई सेंस बन रहा है? जो समाज आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता, आपकी तकलीफ में आपका साथ नहीं दे सकता, आपको रोटी नहीं खिला सकता, आपका पेट नहीं भर सकता, आपकी किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ यही कर सकता, "हो! देखो इसने क्या किया, हो! ऐसा तो रिश्ते में होना नहीं चाहिए।" ऐसे समाज को देख कर के करोगे क्या? हम समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हम समाज के अंदर अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं। हम समाज के अंदर अच्छे रिश्ते दे सकते हैं। हम समाज के अंदर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दे सकते हैं। लेकिन अगर वो समाज मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वो जो मैं दे रही हूँ, जो मुझे देना है, वो मैं देती रहूँगी। लेकिन उस समाज की परवाह किए बिना मैं अपनी केयर भी करूँगी। अगर मुझे अपने लिए कहीं स्टैंड लेना है, तो वो मैं लूँगी। जहाँ मुझे अपने लिए नो बोलना है, तो वो मैं बोलूँगा।
और आपको ये समझना है, ये मेल और फीमेल की बात नहीं है। टॉक्सिक लोगों का सामना सब करते हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। और ये हम जितनी जल्दी समझ जाएँ और इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखें, जो भी इंसान आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है ना, उसके आँख, नाक, मुँह, कान सब कुछ खुल जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि ये इंसान अब टॉलरेट करने वालों में से नहीं है और वो इंसान खुद आपको जाने नहीं देगा। तो फिर चांसेस क्या बनेंगे? या तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे या फिर वो इंसान सुधर जाएगा। क्योंकि उसको भी आपके जैसा कोई नहीं मिलने वाला जो उसको इतना टॉलरेट करे। लोग लात, जूते, चप्पल मार कर के ना उसकी लैंग्वेज में उसी को सुना करके ना उसकी ऐसी-तैसी कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन वो उन सब के साथ वो चीज़ें करता नहीं है, करती नहीं है। रीज़न ये है कि उसको पता है कि आपके जैसा कोई झेलेगा नहीं, आपको झेलना बंद करना है और झेलने के जो सही तरीके हैं उनको अपनाना है। हमें उनके लेवल पे नहीं गिरना है, ये बस हमें ध्यान देना है कि हम उनके लेवल पे नहीं गिरेंगे, हम उनकी किसी भी भाषा को यूज़ नहीं करेंगे, हम उनके किसी भी तौर तरीके को यूज़ नहीं करेंगे। मुझे ईश्वर ने यूनिक बनाया तो मेरे खुद के भी तरीके यूनिक हो सकते हैं। अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कुछ तरीके यूनिक हो सकते हैं और यूनिक तरीकों को निकालिए, अपने लिए कुछ करिए। और अगर ऐसा कुछ चल भी रहा है आपके साथ, आप जहाँ नो बोलते हैं, जहाँ अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वहाँ सामने वाले के दिमाग के अंदर एक चीज़ क्लियर होने लग जाती है कि ये इंसान बर्दाश्त नहीं करने वाला है। पहली चीज़ तो आप बच गए, दूसरी चीज़ उस इंसान के दिमाग के अंदर वो वाली बातें आ गईं। तीसरी चीज़ चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि सामने वाला आपको अपनी लाइफ में से सिर्फ़ इसलिए नहीं जाने देगा क्योंकि बाहर उसकी इस लेवल पर कोई किसी ने आज तक कभी बातें सुनी नहीं हैं। तो थोड़ा अपने लिए खड़े होना, थोड़ा अपने लिए बोलना, थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर को बर्दाश्त करना बंद करिए। बहुत बार हमारे पेरेंट भी होते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें लगानी है, जहाँ नो ज़रूरत है बोलिए। जहाँ ज़रूरत है अपने लिए स्टैंड लेने की लीजिए, पर वो देखिए कि कितना सही है और कितना गलत है। बहुत बार हम ज़िद में कर रहे होते हैं, जिद नहीं, समझदारी से चलना है और समझदारी से उन चीज़ों को अपनाना है, फिर आप देखेंगे कितना भी टॉक्सिक इंसान हो वो भी आपके लिए बदलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप अपने लिए बदल गए। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपको अपने लिए बोलना आ गया, आपको अपने लिए करना आ गया। धीरे-धीरे आपके लिए चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।